नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पवन सूत एकेडमी में। दोस्तों, अर्थशास्त्र के इस 5वें भाग में हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। सारी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजनाओं को हम लोग इस एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और बात करेंगे फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं हमारी इंपॉर्टेंट। उसमें से पहली योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुभारंभ कब होता है? तो 19 नवंबर 2020 को ये फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब हुआ? 19 नवंबर 2020 को। उद्देश्य क्या था? तो बाल पोषण एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बात करें, योजना जो है ये एनएफएसए 2013 के प्रावधान की अनुपालना हेतु लाभार्थियों को दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 रुपये डीबीटी का प्रावधान है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अर्थात सीधे 5 किस्तों में 6,000 रुपये सीधा 1,200 रुपये प्रति किस्त के हिसाब से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जो लाभार्थी है दूसरी संतान के जन्म पर। याद रखिएगा, योजना को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और बारां से शुरू किया गया था। सबसे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कहाँ से शुरू हुई? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और बारां डिस्ट्रिक्ट से शुरू की गई थी। बात करें वर्तमान में 2022-23 में इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा की गई है। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2022-23 से संपूर्ण राजस्थान में लागू करने के लिए सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। बात करेंगे दूसरी योजना है इंदिरा बेबी किट योजना। ये कब शुरू हुई? तो मई 2020 में इंदिरा बेबी किट योजना शुरू हुई है। उद्देश्य क्या है? तो नवजात शिशु को जन्म के समय संक्रमित होने से रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है इंदिरा बेबी किट योजना का, जो मई 2020 में शुरू की गई है। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मोस्ट कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को ये शुरू की गई थी। ठीक है ना। लाभार्थी कौन है? तो एनएफएसए 2013 और सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण 2011 के लाभार्थी। ठीक है। और संविदा कर्मी रहेगा, कमी नहीं रहेगा, कर्मी। ठीक है ना। संविदा कर्मी जो हैं उनके लिए ये मुख्य रूप से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है 1 मई 2021 को। इसमें प्रावधान जो है क्या है वो, इसके अंतर्गत लघु और सीमांत किसान भी आएंगे, कोविड-19 अनुग्रहण योजना के लाभार्थी भी आएंगे। लाभ क्या मिलेगा इसमें? तो निःशुल्क इलाज, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसमें निःशुल्क इलाज मिलेगा। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन और 15 दिन बाद तक, 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का जो दवाई का खर्च रहेगा, जांच रहेगी, वो निःशुल्क रहेगी। परामर्श शुल्क ये सभी जो है इसमें आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक नागरिक को बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है। हमारे राजस्थान राज्य के जितने भी नागरिक हैं सभी को बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है कि भैया अब जो पात्र है उसी को, ये नहीं कि जो अमीर है, जो खुद सक्षम है अपने उपचार करवाने में, उनको ये लाभ नहीं दिया गया है। ठीक है। नहीं तो बाकी सबको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया गया है। 2022-23 में बीमा कवर की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कवर राशि को कितना किया गया? तो 10 लाख रुपए किया गया है। और बीमा के लिए प्रीमियम राशि कितनी है? तो 850 रुपये वार्षिक है। ठीक है ना। 850 रुपये अगर आप वर्ष में जमा करते हैं तो अगर भगवान न करे आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या आती है तो 10 लाख रुपए तक का कवर आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, महिला शक्ति, ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ 19 दिसंबर 2021 को। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना कब हुआ? तो 19 दिसंबर 2021 को। उद्देश्य क्या था? स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। योजना क्या है? तो प्रजनन आयु वाली लड़कियों एवं महिलाओं के लिए निःशुल्क नैपकिन और सैनिटरी उपलब्ध कराना, जिससे वो अपने मासिक चक्र के समय सफाई से और सुरक्षित रह सकें। ठीक है। तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 19 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया है। सिलिकोसिस नीति कब बनी? बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 को बना
बनाई गई थी। ठीक है ना। कब बनाई गई? तो 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति बनाई गई। उद्देश्य क्या था? तो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, बीमारी को रोकना और उसका नियंत्रण करना, इस दृष्टिकोण से सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 को बनाई गई थी। लाभार्थी कौन है? तो सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति इसके अंतर्गत लाभार्थी के रूप में रहेंगे। लाभ क्या है सिलिकोसिस नीति का? तो इसके अंतर्गत किसी पीड़ित व्यक्ति को, जो पीड़ित है, उसे प्रति माह 1500 रुपये पेंशन का प्रावधान है सिलिकोसिस नीति में। पीड़ित परिवार के पुनर्वास हेतु 3 लाख की आर्थिक सहायता है। पीड़ित की मृत्यु होने पर 10,000 अंतिम संस्कार हेतु सहायता सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आश्रित परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विधवा महिला को आयु वर्ग के आधार पर 500 से 1500 रुपये तक का मासिक पेंशन का प्रावधान है सिलिकोसिस नीति में। पीड़ित परिवार के बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस बजट में इसे पेश किया गया? तो 2021-22 में। लाभार्थी छोटे व्यापारी, विक्रेता, असंगठित क्षेत्र में सेवा देने वाले लोग। ठीक है, तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, लाभ क्या है? 50,000 ब्याज मुक्त स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराना। ठीक है, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अगर आप अपना स्व का व्यवसाय करना चाहते हैं तो 50,000 रुपये तक बिना ब्याज के आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसका वर्णन जो है वो 2019-20 के बजट में किया गया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का समय कब से कब तक का निर्धारित किया गया? तो 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक। योजना क्या है? तो बैंकों के माध्यम से स्वयं का उद्योग स्थापना अथवा पहले से स्थापित उद्यम के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए कम लागत पर ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। कब से कब तक? 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक। और किस बजट में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को लॉन्च किया गया? तो बजट 2019-20 के दौरान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को लॉन्च किया गया था। नोडल एजेंसियां कौन है? तो जिला उद्योग केंद्र, जिला स्तर पर। ऋण राशि कितनी है? तो 10 करोड़ रुपए तक की। अनुदानित राशि जो है वो 8% की है। ठीक है ना। बात करेंगे राजस्थान जन आधार कार्ड योजना, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान जन आधार कार्ड योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। एक नंबर एक कार्ड एक पहचान इसका लोगो था। पूछ लेगा कि राजस्थान जन आधार कार्ड योजना का स्लोगन क्या है? तो एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। कब शुरू की गई जन आधार कार्ड योजना? तो 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। योजना क्या है? तो राज्य के प्रत्येक निवासी परिवार को एक 10 अंकीय जन आधार कार्ड जारी किया जाता है, जिस पर परिवार के मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य का 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान नंबर अंकित किया जाता है। ठीक है, लागू कब हुआ? बार बार मैं कह रहा हूँ, 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार कार्ड योजना को लागू किया गया था। एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, एक नंबर रहेगा, एक कार्ड रहेगा, एक पहचान रहेगी, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। वर्तमान में राज्य के 100 से अधिक योजनाओं का लाभ इस कार्ड के माध्यम से डीबीटी द्वारा दिया जा रहा है। तो पूछ लेगा कि जो हमारा राजस्थान जन आधार कार्ड योजना शुरू कब हुआ? 18 दिसंबर 2019 को। एक नंबर एक कार्ड एक पहचान इसका स्लोगन है। और वर्तमान में कितने योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है? तो 100 से अधिक योजनाओं का लाभ सीधा डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। ठीक है ना, राजस्थान जन आधार कार्ड योजना के अंतर्गत। प्रशासनिक तंत्र की बात करें तो राज्य स्तर पर नोडल एजेंसियां हैं। ठीक है, आयोजना विभाग, जिला स्तर पर इसका प्रमुख जिलाधिकारी है, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी है। ठीक है, तो आप यहाँ तीनों जगह से जा करके अपना, अगर आपके पास राजस्थान जन आधार कार्ड नहीं है, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, तो आप इन 3 जगहों पे जा करके राज्य स्तर, जिला स्तर और उपखंड स्तर पे आसानी से बनवा सकते हैं। बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, शुरू कब हुआ? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या था? किसानों को बिजली पर सब्सिडी देना। सब्सिडी कितनी? तो प्रति माह अधिकतम 1,000 और प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000, अर्थात 1,000 रुपये महीने में, और साल में अगर है तो 12,000 रुपये अधिकतम, इससे ज़्यादा की सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021 का मुख्य सब्सिडी का प्रोफार्मा था। बात करेंगे मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना कब चालू की गई? तो 25 जून 2021 को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना चालू की गई थी, 25 जून 2021। लाभार्थी तो कोविड-19 के अंतर्गत अनाथ बच्चे और विधवा महिला।
उद्देश्य क्या है? तो लाभार्थियों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना। लाभ क्या है? तो अनाथ बच्चे को तत्काल 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह उसे 2500 रुपये, वार्षिक जो रहेगा वो 2000 रुपये, ठीक है। प्रति महीने 2500 दिया जाएगा, साथ ही साथ वर्ष में 2000 अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा, ठीक है ना। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 5 लाख की आर्थिक सहायता की जाती है, ठीक है, जिसमें 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। पूछ लेगा 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर कितना? तो 5 लाख रुपया का आर्थिक सहायता किया जाएगा। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अंतर्गत 25 जून 2021 को लागू हुई है, ठीक है ना। बात करेंगे आगे, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते में वरीयता दी जाएगी। आवासीय सुविधा हेतु अंबेडकर डीबीटी योजना का लाभ दिया जाएगा। विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपये तत्काल वित्तीय सहायता और विधवा को 1500 रुपये का पेंशन। विधवा के बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक मासिक 1000 और वार्षिक 2000 अर्थात 14,000 रुपये कुल दिए जाएंगे, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये। आगे चलेंगे हम लोग और बात करेंगे मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण योजना कब शुरू होती है? तो 2009-2010 के दौरान मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण योजना चालू होती है, ठीक है ना। इसमें स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह एवं शिक्षा विभाग, ठीक है। इसके अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या स्थिरीकरण करना, बाल विवाह पर रोक लगाना, 10वीं तक या 10वीं कक्षा तक ठहराव को मेंटेन करना और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण करना। ये है 7 सूत्री कार्यक्रम। पूछ लेगा कि निम्न में से 7 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या स्थिरीकरण करना, बाल विवाह पर रोक लगाना, 10वीं तक ठहराव करवाना, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण करना। बात करेंगे सहयोग एवं अनुदान योजना कब चलाई गई थी? तो सहयोग और अनुदान योजना जो है ये जुलाई 2016 में चलाई गई। लाभार्थी बीपीएल परिवार होगा, अंत्योदय परिवार होगा, पेंशन प्राप्त विधवा का परिवार होगा। सहयोग एवं अनुदान योजना का लाभार्थी लाभ क्या है? तो लाभार्थी की अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए 20,000 की आर्थिक सहायता की जाएगी। अतिरिक्त सहायता के रूप में बेटी 10वीं पास करेगी तो 10,000 रुपये, और बेटी अगर स्नातक पास कर लेती है तो 20,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी योजना आपके लिए, सहयोग और अनुदान योजना जुलाई 2016, बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें लाभार्थी कौन कौन है ये भी जानते रहिएगा। बीपीएल परिवार है, अंत्योदय परिवार है, पेंशन प्राप्त विधवा का परिवार है। बात करेंगे सामूहिक विवाह अनुदान योजना कब शुरू की गई? तो 2016 अप्रैल महीने में सामूहिक विवाह अनुदान योजना शुरू की गई। लाभार्थी कौन है? तो दंपति और आयोजक। जो दंपति है वो और आयोजक जो है वो, ये सामूहिक विवाह अनुदान योजना का लाभार्थी होगा। लाभ क्या है? तो सामूहिक विवाह पर प्रति जोड़ा 18,000 की आर्थिक सहायता, जिसमें दंपति को 15,000 रुपये और आयोजक को 3,000 रुपये का सहायता दिया जाएगा। और दंपति जो है इसे 15,000 रुपये हाथ में नहीं दिए देंगे, उसके खाते में, या तो बैंक के खाते में या तो डाकघर के खाते में। तो इस प्रकार जो दंपति योजना है इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो 18,000 रुपये का सामूहिक विवाह पर प्रति जोड़ा आपको सहायता दिया जाएगा, ठीक है, सामूहिक विवाह अनुदान योजना पर। तो दंपति का को कितना मिलेगा? 15,000, 3,000 जो आयोजन करवा रहा है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो 2007 में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की जाती है। उद्देश्य है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन कर देना। लाभार्थी पेंशन प्राप्त विधवा महिला होगी। लाभ क्या मिलता है? तो पुनर्विवाह पर लाभार्थी को 51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू कब होती है? 2007 में। उद्देश्य है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना। लाभार्थी पेंशन प्राप्त विधवा महिला। लाभ पुनर्विवाह पर लाभार्थी को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना, ठीक है। अभय कमांड सेंटर की बात करें तो मार्च 2017 में अभय कमांड सेंटर जयपुर में खोला जाता है, ठीक है। अभय कमांड सेंटर जयपुर में प्रथम अभय कमांड सेंटर का शुभारंभ होता है मार्च 2017 में। जीपीएस कैमरा से निगरानी व्यवस्था का प्रावधान करना, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। वर्तमान में राज्य के सभी संभागों में यह योजना लागू है। अभय कमांड सेंटर शुरू कब होती है? मार्च 2017 में। प्रथम अभय कमांड सेंटर कहाँ खोला गया था? तो जयपुर में खोला गया था। बात करेंगे उज्ज्वला योजना 2007 के बारे में। उज्ज्वला योजना, इसमें आप गैस वाला मत समझ लीजिएगा, मोदी जी वाला, ठीक है। यही उज्ज्वला योजना 2007 में शुरू हुई। लाभार्थी यौन उत्पीड़न से संबंधित महिलाएं। उद्देश्य क्या है? लाभार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। लाभ क्या है? लाभार्थी को आवास एवं रोजगार सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। जो यौन क्रियाकलापों में लिप्त महिलाएं हैं
उनके लिए उज्ज्वला योजना चलाया गया। उद्देश्य था कि उनको उस बुरी जिंदगी से निकाल करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, और ये जोड़ने के लिए सबसे पहले काम है कि उसे आवास दिया जाए और उसे रोजगार दिया जाए, तभी ये संभव हो पाएगा। जितने भी यौन कार्यों में लिप्त महिलाएं हैं उनको निकालने का यही एक उपाय है, और ये योजना जो है 2007 में उज्ज्वला योजना के नाम से चलाई गई थी। ठीक है, बात करेंगे चिराली योजना। चिराली योजना 2017 में शुरू हुई। स्लोगन क्या है? चिराली आपके द्वार। बहुत महत्वपूर्ण है। चिराली योजना कब शुरू हुई? तो 2017 में शुरू हुई। चिराली आपके द्वार इसका स्लोगन है। योजना के माध्यम से बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है, और वर्तमान में सभी राज्यों में यह लागू है। ठीक है, चिराली योजना 2017, चिराली आपके द्वार। बात करेंगे विद्यालय स्तर पर मीना राजू मंच और गार्गी मंच। ठीक है, मीना राजू मंच जो है कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को इसमें शामिल किया जाता है। गार्गी मंच जो है इसमें 9 से 12 तक की बालिकाओं को शामिल किया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मीना राजू मंच जो है वो कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं के लिए है। गार्गी मंच जो है वो 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए है, और इन दोनों का उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना इनका प्रमुख उद्देश्य है। बालिका शिक्षा में नवाचार बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बालिका नामांकन, स्कूल में ठहराव, सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि करने हेतु नवाचार को कहते हैं बालिका शिक्षा में नवाचार। सक्षम क्या है? तो बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण देना क्या कहलाता है? सक्षम कहलाता है। जागृति क्या है? तो बालिकाओं के शिक्षा में वृद्धि करना जागृति कहलाता है। बात करेंगे महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में। 1997-98 में ये चालू किया गया था। महिला स्वयं सहायता समूह 10 से 20 महिलाओं के द्वारा समूह बनाकर अनौपचारिक संगठन के माध्यम से किया जाने वाला कार्य महिला स्वयं सहायता समूह कहलाता है। महिला एसएचजी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह 97-98 से चालू किया गया है। इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये महिला स्वयं सहायता समूह 1997-98 में गठित किया जाता है, और इसके लिए कई सोसाइटियाँ बनाई जाती हैं, जैसे अमृता सोसाइटी। तो महिला एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु अमृता सोसाइटी बनाई गई। महिला एसएचजी हाट बाजार। ठीक है, तो महिला एसएचजी अर्थात स्वयं सहायता समूह के विपणन तंत्र को मजबूत करना। ग्राम्या क्या है? तो बागवानी फसल उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना। ठीक है, अमृता सोसाइटी का संबंध किससे है? तो महिला स्वयं सहायता समूह से है। महिला एसएचजी हाट बाजार का संबंध किससे है? तो महिला एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो विपणन तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए महिला एसएचजी हाट बाजार की स्थापना। ग्राम्या क्या है? तो बागवानी फसल के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ग्राम्या को चलाया गया था। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब शुरू होती है? दिसंबर 2019 में। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब शुरू होती है? दिसंबर 2019 में शुरू होती है। और बजट कौन सा था? तो 2019-20 का बजट था। राशि कितनी? तो 1000 करोड़ रुपए इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के अंतर्गत आवंटित किए गए। योजना क्या है? तो महिलाओं उद्यमों के लिए, महिलाओं में जो उद्यम करना चाहती हैं या उद्यमी महिलाओं के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, महिला कौशल का विकास करना, महिलाओं के लिए आवास और शिक्षा की सुविधा को उपलब्ध कराना इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का पूरा प्रोफार्मा है। ठीक है ना। कब शुरू किया गया इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना? तो दिसंबर 2019 में। बजट कौन सा था? तो जाहिर सी बात है दिसंबर 2019 में शुरू हो रहा है तो बजट 19-20 था। कितने रुपए का आवंटन किया गया था? तो 1000 करोड़ का आवंटन किया गया इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के लिए। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की बात करें, कब चलाई गई? तो 2018 में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना चलाई गई। लाभार्थी कौन है? तो आंगनवाड़ी केंद्र में रहने वाले 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोरी। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 2018। लाभ क्या है? तो लाभार्थी को पोषाहार के साथ सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का प्रमुख लाभ है। ठीक है, पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का प्रमुख लाभ क्या है? तो लाभार्थी को पोषण के साथ या पोषाहार के साथ सप्ताह में 3 दिन दूध भी उपलब्ध करवाना मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का प्रमुख लाभ है। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। तो पुरुष अगर 58 साल और महिला 55 साल के ऊपर है और 75 साल से कम है तो उसे 750 रुपये प्रति माह का उसे पेंशन दिया जाएगा। कितना?
पुरुष 58 वर्ष और महिला 55 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम है तो उसे 750 रुपये प्रतिमाह वृद्धा पेंशन मिलेगा और 75 वर्ष से अधिक आयु पर 1000 रुपये प्रतिमाह का पेंशन दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, महिला 55 साल से अधिक हो, पुरुष 58 साल से अधिक हो, किंतु 75 वर्ष से कम रहेगा तो उसे 750 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, और अगर 75 वर्ष से अधिक दोनों की आयु हो जाती है तो 1000 रुपये महीने वृद्धा पेंशन के रूप में दिया जाएगा मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत। बात करेंगे मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना। लाभार्थी कौन रहेगा? परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा, जो छोड़ दी गई है या उसका तलाक हो गया या विधवा, तो ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना चालू किया गया। लाभ इसमें क्या है? तो पेंशन अगर 18 से 55 वर्ष की नारी है, महिला है, तो 500 रुपये प्रतिमाह, 55 से 60 हो गई तो 750 रुपये प्रतिमाह, 60 से 75 वर्ष हो गई तो 1000, और 75 से अधिक हो गई तो 1500 रुपये प्रतिमाह का पेंशन दिया जाएगा। 18 से 55 पे कितना है? 500 रुपये प्रति महीने, 55 से 60 पे 750 रुपये, 60 से 75 पे 1000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 1500 रुपये प्रतिमाह का पेंशन दिया जाएगा। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजनाएं रहीं। तो कैसा रहा सेशन कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। पवन सुत एकेडमी, राष्ट्र हित में शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम।